कि भूमिका सिर्फ इतनी है कि शहीद की अर्थी घर के आंगन में है और घर के सभी परिवार लोग खड़े हुए हैं और मेरी कविता है साफ सुनता कि हिमगिरी ने बर्फ की चादर निचोड़ी शोक में, सनसनाहट सी मची है आज पूरे लोक में। देखते हो ये कमल के फूल भी कुमला गए हैं, दिन दोपहरी हो चला है और बादल छा गए हैं। क्या कहा ये चांद फीका पड़ गया, सकुचा गया है, सूर्य की अट्टालिका में भी अंधेरा छा गया है। बार से ही हो रही है आंसुओं की आंख से, रोशनी ना दिख रही है दिए की चिराग से। अरे हो रहा है क्या समझ में आ रहा है ना किसी को, सिर्फ नीरव करुण रुदन दिख रहा है हर किसी को। रो रहे हैं गीत सारे, रो रही है रागनी, रो रहे हैं मीत सारे, रो रही है चांदनी, और रो रहा है विश्व सारा। चोट लगी है दामन में, माँ के सामने फौजी की अर्थी आई है आंगन में। माँ के सामने फौजी की अर्थी आई है आंगन में। और कुछ लोग यहाँ भी ऐसे हैं जिनकी भौहें तक खिली नहीं, क्या पीड़ा वे जाने जिनकी लाश भी पूरी मिली नहीं। अरे बहन की राखी, बाप की लाठी, बूढ़ी माँ की बैसाखी, बिंदिया पायल कुमकुम झुमका, चीज बची क्या अब बाकी। पापा का तो प्यार गया, गली गली का यार गया, मामा चाचा भैया काका हुस्ने अख्ती यार गया। फिर भी पूरा बाप कह रहा साहब एक माँ होती है सामने रो देती है, लेकिन एक बाप रो नहीं पाता। एक भारतीय पिता की दरियादिली देखिएगा और बिहार के लाल के पिता का वो शब्द याद करिएगा, उनके वो शब्द याद करिएगा जब उन्होंने कहा था कि अभी तो मैंने अपने बेटे को भेजा है, वो तो अभी भी तैयारी कर रहा, उसको भी भेजूंगा। साथ ही मामा चाचा भैया काका उसने अख्ती यार गया, और फिर भी बूढ़ा बाप कह रहा, अरे फिर भी बूढ़ा बाप कह रहा नाम मेरा कराया है, इंच इंच कट के आया पर और तिरंगा लाया है। कट के आया पर और तिरंगा लाया। गुरुजी ये कहा जाता है अमूमन कि एक वीर रस का कवि श्रृंगार की बहुत कम पंक्तियां लिखता है, लेकिन मैंने श्रृंगार लिखा है। और यहाँ पर विनीत चौहान सर भी उपस्थित हैं। मेरा व्यक्तिगत सौभाग्य रहा है, चाहे जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम हो या संस्कृत कवि सम्मेलन जहाँ उन्होंने कर्णप्रू पर अद्भुत कविता सुनाई थी, वहां उनके व्यक्तिगत चरण स्पर्श करने का सौभाग्य रहा। उनके सामने कुमार सर के सामने ये पंक्तियां पढ़ रहा हूँ साहब, और सभी लोग जितने लोग मुझे सुन रहे हैं सर ये विनत भाव से सुनिएगा, क्योंकि ये श्रृंगार की पंक्तियां कोई 18-20 साल की छोहरिया पे नहीं है, ये श्रृंगार की पंक्तियां एक वीर की वीरांगना पर। सुनिएगा साहब की लाल चुटिया ओढ़ खड़ी है, मेहंदी लगी है हाथों में, कंचन सी कजरारी आंखें मिसरी हुई है बातों में। अरे कला कंगन पहने पायल की झंकार आहा, झुमक रहा कानों में झुमका, अरे है ऐसा श्रृंगार कहाँ। अरे कहाँ रखी है कहाँ उर्वशी, कहाँ मेनका अरपोसी, उसके जौवन के आगे फीकी है उपमा स्वर्गों की। और क्या बतलाऊं, अरे क्या बतलाऊं क्या चमक है उसके बालों के रेशों में, मानो पृथ्वी का अंधकार ही समा गया हो केसों में। मानो पृथ्वी का अंधकार ही समा गया हो केसों में। पर हे विद्ये कैसा निठुर तेरा विधि संभाव्य है। एक शख्स रहता है साहब माँ बाप के बाद जिसकी जिंदगी तबाह होती है। गुरुजी को वहां से सुनिएगा कि हे विधि कैसा निठुर तेरा विधि संभाव्य है, चंद दिन की इस सुहागन का अभागा भाग्य है। हे विधि कैसा निठुर तेरा विधि संभाव्य है, चंद दिन की इस सुहागन का अभागा भाग्य है। हे राम मुखड़ा चांद सा तूने दिया जिसके लिए, मैं पूछता हूँ वो सजेगी अब बता किसके लिए। मैं पूछता हूँ वो सजेगी अब बता किसके लिए, जिसके लिए ये यौवना श्रृंगार करती आज तक, लिपटी तिरंगे में वे अर्थी आ गई है द्वार तक। लिपटी तिरंगे में वो अर्थी आ गई है द्वार तक, आ गई है द्वार तक। ये हाथ कंगन कान वाली सादगी किसके लिए, ये मांग सेंदर मात कितिया बंदगी किसके लिए, ये बालियां ये ओलियां ये चूड़ियां ये पायलें किसके लिए पहनेगी वो किसके लिए, किसके लिए पहनेगी वो किसके लिए।
अरे उछली बिंदिया धुला महावर, अरे उछली बिंदिया बहकी रोली मेहंदी थी जो छूट गई, रात सुहाग ने दी थी जो अंगूठी वो भी टूट गई, इतने आंसू बहे कि यारा तिनका तिनका बिखर गया, लाल साड़ी तो बनी रही थी, लाल साड़ी तो बनी रही पर लाल रंग था उतर गया, और देख सामने पति की अर्थी, अरे देख सामने पति की अर्थी, बहा समंदर आंखों से, कौन ये पीड़ा लिख पाया है कलम स्याही दवातों से, कौन ये पीड़ा लिख पाया है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे सजल, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया कुमार जी, अच्छा सुनवाया। बस जैसा कि मैं चूंकि पेशे से अध्यापक भी हूँ और 17 वर्ष मैंने महाविद्यालय में साहित्य पढ़ाया है, तो मेरे अंदर का मास्टर बार बार आ जाता है। तो बेटा मैं आपको 2-3 बातें कहूंगा। आप एक तो महाकवि भूषण की जो शिवा बावनी है, 52 छंदों की किताब है, उसको किसी अच्छे गुरु के पास बैठकर पढ़िए। दूसरा मैं आपको 3 किताबें और रिकमेंड करूंगा। महाकवि दिनकर की रश्मि रथी और कुरुक्षेत्र पूरी पढ़िएगा, क्योंकि आपने जो 2 बच्चे निर्मल जी मुझे सुनवाए उनको दोनों को पढ़िएगा। और इसके बाद मैं फिर दोबारा विनीत पर आऊंगा। विनीत को कम सुनिए, बलबीर सिंह करुण को ज्यादा सुनिए। विनीत चौहान सुनोगे तो ताली ज्यादा बजेगी, पेमेंट ज्यादा मिलेगा, लेकिन बलबीर सिंह करुण को सुनोगे पढ़ोगे तो कविता अच्छी लिखोगे और आगे तक जीवित रहोगे। तो एक मैं आपसे और निर्मल भाई कहूँ, आज इन बच्चों को सुन के मुझे ये लगा कि आपको आने वाले समय में अगले महीने कभी भी हम ऐसा डिजाइन करेंगे कि पूरे भारत के नवोदित कवियों की एक कविता की क्लास भी आप लगाएं। बहुत अच्छा, क्योंकि अधिकांश बच्चे जो हैं वो छंद से बाहर हैं। छंद से अनायास बाहर होना कोई खराब बात नहीं, छंद में अनायास दोष होना कोई खराब बात नहीं। हिंदी के महाकवियों ने, बड़े बड़े कवियों ने भी बिंब की, प्रतीक की गलतियां की हैं। महाकवि जयशंकर प्रसाद ने कामायनी को शुरू करते समय पंक्ति गई है, चली आ रही सिंधु लहरियां कुटिल काल के व्यालों। लहरियां तो स्त्रीलिंग है और व्याल सर्प पुल्लिंग है, उन दोनों की तुलना करती है। हमारे मेरे गुरु काव्य गुरुवट, जिनके अंडर में मैंने पीएचडी की, डॉक्टर कुंवर बेचैन, उनकी पंक्तियां है बेटियों के लिए, ये तरल जल की पराते हैं। जल तो तरल होता ही है, इसमें अधिक पदत्व दोष आ गया है, जो दोष होता है। मैंने 50 बातें गलत लिखी है, लेकिन ये अनायास हुई है। अगर आप सायास छंद सीखने के बाद अनायास गलती करें तो वो भाव का प्रवाह कहलाता है, लेकिन अगर आपको छंद ना पता हो और फिर आप गलती करें तो ये अज्ञान कहलाता है। और मैं चाहता हूं कि उत्कर्ष के माध्यम से बच्चे कविता पढ़ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, इनके लिए एक ऐसी क्लास भी हो जिन्हें रस, छंद, अलंकार, युक्ति, यति, गति सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पता हो, और इन्हें ये पता हो कि पहली 50 किताबें कौन सी पढ़नी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मतलब अगर आप फिजिक्स पढ़ाते हैं तो जो लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, विनीत विज्ञान का विद्यार्थी है, हम लोग विज्ञान के विद्यार्थी हैं, अगर आपने फिजिक्स में रश्मि खलीडे नहीं पढ़ी है तो फिर आप कुमार मित्तल पढ़ लीजिए, कोई भी पढ़ लीजिए, आप IIT क्रैक नहीं कर सकते, आप बड़ा नहीं जान पाते, आपको रश्मि खलीडे पढ़नी ही पड़ती है। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो इनके लिए, सबके लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये सब बच्चे कभी एक समय इकट्ठा हो, खूब जोर शोर से हम लोग प्रचार प्रसार करें। भारत में इस समय हजारों हजार, लाखों लाख लोग जो है इस समय कविताएं पढ़ रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं। ये हमारा सबका, आपका सौभाग्य है कि नई पीढ़ी एकदम पढ़ रही है, लेकिन ये सही से लिखे, सही से जाने, ये हमारी जिम्मेदारी है। और अगर आपके सारे दोनों कवि हो गए हों तो मैं अपना कवि प्रस्तुत करूं, जिसे वो अल्बर्ट हॉल में सुनने के बाद कविता सुना रहा। बिल्कुल, जब वो कविता पढ़ रहा था तो मैं समझ रहा था कि इसने पिछले ही 2 सालों में विनीत चौहान के काफी कवि सम्मेलन सुने। विनीत जो है, आप सब जानते हैं कि मेरा बहुत प्रिय मित्र भी है और देश का बड़ा लोकप्रिय वीर रस का और जागरण रस का कवि भी है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, हमको कुछ पता नहीं है, कोई बात हमको पता नहीं है, ये सामान्य बात है। मुझे मेडिटेरियन लैंग्वेज नहीं आती, मुझे जर्मन नहीं आती, मुझे स्पेनिश नहीं आती, ये मुझे कह देना चाहिए। लेकिन मुझे पता नहीं है, मुझे ये भी पता नहीं है, ये मूर्खता है। क्या बात हिंदी कवि सम्मेलन के जागरण रस के कवियों में, वीर रस के कवियों में बहुत सारे कवि ऐसे हैं जो अपने बला